नेपाल से, हम खाएँ इंडिया से, जो कि हमारे गाँव में भी आज समझो कि छोटे जो बच्चे हैं 2-3 साल तो हो गया मेरे को मुंबई में रहते हुए, गाँव के बच्चे लोग भी नहीं पहचान पाते। लेकिन आज थैंक्स डॉक्टर लिम से इनको बार-बार नमन करना चाहूँगा सर कि आज ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना है कि कहीं भी रहो वर्ल्ड में सब जगह अपना पहचान धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। और इस डीएक्सन कंपनी को जो इंडिया में लेके आए अपने रत्ना बासुपाल प्रोफेसर सर को नमन करूँगा कि यहाँ पे जो लेके आए इंडिया में, आज अगर नहीं लाते तो शायद हम लोग को डीएक्सन नहीं मिल पाता सर। और जिस समय से जिस प्रॉब्लम से मैं झेल रहा था सर, मैं तो एकदम से ऐसे ही सारी आशा छोड़ चुका था। बस ये एकदम से आँख बंद करके सुबह-शाम भगवान को यही ध्यान देता था कि प्रभु कुछ ऐसी दो मेरे को, जिसके द्वारा कि हमारी ज़िंदगी सफल हो सके सर। लेकिन भगवान ने एक बार ऐसा सुना कि हमारे दोस्त के ज़रिए भी थोड़ा कहते हैं ना, कुछ अगर मिलना रहता अच्छा चीज़ तो प्रॉब्लम तो सर आती है। हर जगह से झेलना पड़ता है। तो जब सब जगह से एकदम से झेलते-झेलते मैं परेशान हो गया, लेकिन मुझे भी ये मालूम था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आऊँगा। फिर ऊपर वाले को भी पता था कि इतनी आसानी से कोई आदमी आने वाला नहीं है। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देते चले गए। फिर जब मैं प्रॉब्लम से एकदम से दवाइयों से परेशान हो गया, तो हमारे दोस्त के रास्ते ऐसे दिए कि खाली उन्होंने यही पूछा, हमारे संतोष भाई उनको नमन करूँगा। खाली यही बोले कि अरे अवधेश इतना परेशान है, तो एक काम करिए, एक आयुर्वेदिक चीज़ अगर यूज़ करेगा तो तेरे लिए प्रॉब्लम बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने बताया, मैंने तुरंत बिना उनसे कुछ सवाल जवाब किए, तुरंत मैंने बोला कितने का आएगा? दिए, पैसा दिया, उनको लेके आए और मैं उसके बाद यूज़ करना चालू किया। यूज़ किया, बोले कि अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो आ जाओ यहाँ पे, ऐसा-ऐसा प्रोग्राम है। वहाँ गया, वहाँ पे गया तो हमारे डॉक्टर अजय सिंह का मीटिंग चालू था सर, नमन करूँगा उनको, वो हमारे गुरु हैं। कभी भी हमें अगर कोई भी दिक्कत पड़ती है, तुरंत उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ। हमारे मेहता सर, एसपी मेहता सर जी, हमारे कहीं भी रास्ते में अगर रुकावट आती है सर, तो तुरंत हमेशा रात को अगर 4 बजे, 3 बजे भी अगर मैं शुभ बोलूँगा, तुरंत वो रेडी रहते हैं, कहीं भी जाने के लिए। किसी से भी अगर बात करना है, तुरंत रेडी रहते हैं। सर वो सबका मार्गदर्शन मिला कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। और डीएक्सन मिला, फिर मैं डीएक्सन यूज़ करते-करते हमारी वाइफ़ को भी जो समस्या थी, धीरे-धीरे वो भी दूर हुआ। हमारा भी जो भी प्रॉब्लम था सर, वो भी दूर हुआ। करते-करते अगर मैं एक भाड़े के रूम में रहता था सर। मुंबई में आया तो पहले 2009 में आया यहाँ पे, तो मैं भाड़े के रूम में रहता था। रहते-रहते फिर डीएक्सन जब मिला तो हमारी दवाइयों का खर्चे से जो हमारा पैसा बचा सर, तो थैंक्स डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म को करना चाहूँगा कि हमारे पास एक मुंबई में रूम भी ले लिया मैं सर। ये नहीं है कि डीएक्सन की कमाई से लिया, लेकिन सर जो मैं मैकेनिक का काम करता था, जो हमारा पैसा डॉक्टरी में जाता था सर, वहाँ से वो पैसा बचने लग गया। और लिया तो लोन पे लिया, ऐसा नहीं कि मैं अपने कमाई से यहाँ से वो करके लिया, हाँ। लेकिन जो हमारा डॉक्टरी में जाता था, वो पैसा घूम करके हमारे जो बचने लग गया तो मैं अपना रूम लिया, लोन पे लिया। लेकिन मुंबई में एक रूम तो ले लिया सर, जो पैसा डॉक्टरी में जाता वो पैसा हमारा बैंक में भी जाने लग गया। इसके द्वारा सर करते डीएक्शन करने से सर ये सब इतनी समस्या जितनी भी थी, सारा धीरे-धीरे दूर होते गया। और काम करते-करते अपना अ, सारी समस्याओं से लड़ते हुए भी सर धीरे-धीरे अपना काम करते हुए मैं स्टार एजेंट बना। स्टार एजेंट सर रूम तो मैंने 2018 में ले लिया था, लेकिन वहाँ से चालू था। लेकिन मेरे को काम करने के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं ढूँढना चालू किया, फिर हमारे थोड़ा-सा सपोर्ट हमारे इंद्र प्रताप सिंह, जो हमारे डायमंड है सर, हमारे करीबी में रहते हैं, उनसे थोड़ा संपर्क मिला। लेकिन जो मेरे को नॉलेज देते रहते थे, लेकिन कहीं आना-जाना, किसी से संपर्क रहना चाहिए था, वो नहीं हो पाता था सर। कभी क्या रहता था, दूर हो जाते थे। फिर दूर बोलते हैं ना कि बोलते हैं, सफल गुरु का अगर हाथ पकड़ोगे, तो आगे निकल जाओगे सर। कहीं भी हो, अगर दुनिया वाले आपको जीतने नहीं देंगे, लेकिन सफल गुरु अगर है, गुरु का हाथ अगर पकड़े रहोगे, तो कभी गुरु हार नहीं। कितना भी हो, कहीं भी सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी अगर एनी टाइम अगर मैं फ़ोन करता हूँ सर, हमारे सर हमेशा एनी टाइम हमारे साथ में खड़े रहते हैं। जब भी कुछ ज़रूरत होती है या कहीं भी है, तो कहीं भी जाना भी रहता है सर, तो मैं पहले उनसे संपर्क कर लेता हूँ, सर यहाँ पे जाने का है, हमको ऐसा-ऐसा न
ट्रेनिंग देना वहाँ पे समझाना, लोगों को बात किया हूँ। वहाँ पे जा कर के समझाने के लिए सर रेडी रहते तुरंत एनी टाइम। और उसी समय पे भी बात करिए थोड़ा, थोड़ा बोल। सर थोड़ा-सा मैं और वाइफ को देना चाहूँगा अभी, उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। ओके आ ओके, जाते प्लीज थोड़ा। वेलकम सुनीता जी, कृपया आए कुर्सी पे बिराजे और उस कुर्सी को छीन लीजिए, आपका भी हक बनता है। वेलकम, गुड मॉर्निंग डियर सुनीता जी, बोलिए, स्वागत है। वाह, वेरी गुड। वो वाला, एक ही मिनट। ओके सुनीता जी, गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग निक्सन सर। हाँ सर हाँ वही बताइए, बीमारियों के बारे में बताइए, अपने बारे में। हाँ, बताइए बताइए, कैसे डिएक्शन मिला आपको? सर डिएक्शन मेरे को मिला सर, बस बहुत तकलीफ बीमारियों की वजह से सर मिला। बच्ची को भी प्रॉब्लम था। सर बच्ची को भी प्रॉब्लम, मेरा तो जो था मैं तो अपना झेलती ही थी। लड़की का सर, मेरी छोटी वाली लड़की का दांत में इतना प्रॉब्लम था कि एक साइड से मसूड़े में, दूसरे साइड फिर माइक म्यूट हो गया है, आप लोगों का अनम्यूट करें। ओके ओके, कंटिन्यू, आ रहा है आवाज। सर बोल वही बता रही हूँ कि लड़की का दांत में इतना प्रॉब्लम था सर कि एक मसूड़ा से दूसरा साइड का पूरा दिखता था, पूरा इतना गैफिन था। लेकिन ये पेस्ट जब मेरे को मिला, गेनोजी पेस्ट, सर ये लगाते 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 वो भी सही हो गया। लगाते लगाते वो भी सही हो गया, फिर मैं भी सही हुई, लड़की भी मेरी सही हुई। बीच में मेरी दीदी है, दीदी है सर, इतनी बीमारी से जूझ रही थी कि उनको सब जगह से जवाब हो गया था। बस यही बोलते थे, आके मिल लो, आके मिल लो। हम लोग बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो बीच में हम लोग सर पहले ही बताए थे उनको, एक चाय पत्ती स्पालिना दिए थे, खाए थे तो तंदुरुस्ती बहुत सही थी। लेकिन मतलब बीमारी के बारे में नहीं मालूम था कि मतलब इनको कुछ बीमारी है। जब हम लोग को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये लोग घर भर परेशान हैं। उनके आदमी बोलते थे अरे ऐसा दवा, ये फूलने वाला दवा है, खाओगे तो खाली शरीर फुला देगा। हम लोग बोले कि शरीर नहीं फुलाएगा, पहले यूज करके तो देखो। तो नहीं मान रहे थे। फिर जब सब जगह से झेल गए, झेलते झेलते तब लास्ट में आए कि मेरे को बताओ, मेरे को खाना है। फिर मेरे पास फोन किए, मेरे को बोले कि बताइए क्या क्या खाना है इसमें। फिर मैं बोली उनको कि मेरे से मत पूछो, मेरे आदमी से पूछो, फोन लगाओ, उनसे ही पूछो, बात करो, वो बताएंगे। सर इनके पास फोन किए, एड्रेस निकाले, उनके घर के बाजू में, गांव के बाजू में सर है रिएक्शन ऑफिस, गांव के बाजू में है। वहां गए, ला के खा रहे हैं, 6-7 महीना हो गया। जो चल नहीं पाती थी सर, पूरा खेती करती है अभी, खेती करती थी एकदम पूरा। 30 किलो वजन था, 30 किलो वजन क्या है सर, अभी 55 किलो हो गई है वो। चलती है, खाती है एकदम, सब बच्चे भी सही हो गए हैं। अभी खाती, खुद खाती है, दूसरों को भी बताती है। सब लोग बोलते हैं कि अरे इतना बीमार थी, चेहरा पूरा काला हो गया, कैसे हुआ? सबको दिखाती है डब्बा निकाल निकाल, क्योंकि यही खाती हूँ। ऐसे ही है, मेरी बहन बताई है, 2-4 जन का सबको ज्वाइन भी किए है। सर और मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है। मेरे बड़े हैं, बड़े भैया जेठ, उनको भी बयार मारा था, लकवा लकवा मारा था सर। उनको तो 5 दिन होश नहीं था, 5 दिन होश नहीं था। सब जितना नात बात रिश्तेदार सब उनमें छूट चुके थे। हम भी 7,000 का यहाँ से सर प्रोडक्ट लेके गांव में पहुंच गए थे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, देखिए होता है, सबके साथ में ऐसा होता है। तो आपने प्रोडक्ट लेके जब वहां पे गए, उनको दिए, यस, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, और घटनाएं घट जाती हैं, वो हादसा याद आता है तो बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे अपनों के साथ में ऐसा घटना घटा बहुत बार, तो हम लोग ऐसा भी करते हैं अपने बराबर।
रिश्तेदारों को, है ना, जो लोग हैं उनको पहचान के उनको बताते भी हैं हम लोग, वो लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है। और मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि हमारे रिश्तेदारों को हम लोगों ने जब जानकारी दिया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है डीएक्सन, इसको अगर इस्तेमाल करेंगे, पैसा कम मुंह नहीं देखेंगे, तो आपका जीवन जो है बड़ा स्वस्थ रहेगा और आपका लाइफ बड़ा अच्छा रहेगा। आप कभी बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, बीमारियों से हमेशा बचे रहोगे। हम लोग सबको बताते हैं डीएक्सन वाले, मगर सामने वाला जो है नहीं समझ पाने की वजह से, डीएक्शन नहीं जानने की वजह से आज बहुत सारी लोग हैं जो हमारे अपने अपनों के बीच में नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर कोई नए व्यक्ति हो, नए लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा, कृपया देने वाले के ऊपर संदेह ना करें। डीएक्शन का कंपनी, डीएक्शन का प्रोडक्ट, डीएक्शन का सिस्टम पूरी दुनिया में पहले से ही प्रमाणित हो चुका है। ये संजीवनी बूटी है दोस्त, अगर इसका रोज इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग 100% ऊपर वाले ने जो 100 साल 120 साल का आशीर्वाद दिया है वो जिएंगे, और दमदारी के साथ में जिएंगे। जो मनपसंद खाने हैं वो खा पाएंगे और सारे काम को कर पाएंगे। यस। तो कैसे क्या कैसे क्या हुआ था, कृपया। नहीं, रोने लगे थे इसके लिए। कोई बात नहीं सर, नो हाँ प्रॉब्लम। सर। समझ में आता है सर, वो सब लोगों को दिख रहा है कि कितना तकलीफ झेले हैं और कैसे घर परिवार वालों को उस तरीके से इस्तेमाल कराए थे। तो अच्छी बात है, अभी तो याद आ जाता है ना बार बार, तो वो तो आना ही है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कंटिन्यू बराबर करें सर। बात को। यस। हाँ सर, उस समय पे मैं काम पे जा रहा था सर, फोन आया घर से कि मेरे छोटे भाई का फोन आया कि अरे कुछ सुने हो? मैं बोला नहीं। तो बोले अरे ऐसा हुआ कि बड़े भाई को बयार मार दिया। मैंने बोला, ठीक है। देखा उनको, मैं काम पे जा रहा था कि मेरे से काम भी नहीं हुआ। वहां से फिर तुरंत छुट्टी मांगा मैं, सर ऐसा ऐसा हो गया मेरे घर पे, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सब जगह जाके हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करवाए, एमआरआई करवाए सर, दवा भी लिए। डॉक्टर जवाब दे दिया कि बोला कि इनका एकदम से नो चांस है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन आप जो करना चाहो करा लो। फिर भी मैं सर 5वें दिन पहुंचा। 5वें दिन उनका आंख तक नहीं खोले थे, खाली एक हाथ चल रहा था, एक पैर चल रहा था, एक साइड का पूरा अंग उनका ऊपर चुका था। सर में से दिमाग का नस भी थोड़ा सा फट गया था, ब्लड आ गया। लेकिन जब वहां पे पहुंचा मैं सर, तो उनको 30 ml नोनी जी जूस 3 ढक्कन हल्का गुनगुने पानी में देना चालू किया पहले नंबर, और 10 स्पालिना कैप्सूल लेके गया था, खोल करके उसमें पानी में मिक्स करके हल्का गुनगुना पानी में देना चालू किया सर। लेकिन मेरी भाभी भी, मेरे भाई भी सब नाराज हो गए मेरे से। फिर मैं जबरदस्ती, जो डॉक्टर आते थे इंजेक्शन लगाने उनको सुबह शाम घर पे, उनको मैं पहले दिखाया। मैं बोला सर एक काम कीजिए, आप देखो डॉक्टर हो, आप पढ़े लिखे हो, आप एक बार ये चीज पढ़ करके हमारे भाई, हमारे बच्चे लोग को, भाभी लोग को, सबको एक बार बता दो ये चीज है क्या। उन्होंने देखा, बोलते रहे तो फ्रूट सप्लीमेंट्री अगर ये दोगे तो बहुत अच्छा, ये दवाई से कोई लेना देना नहीं। तो भी जो हमारे भतीजे थे, हमारे भाई के लड़के थे, वो लोग भी विश्वास नहीं किए उस टाइम के लिए। उस टाइम पे मेरे से भी नाराजगी हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती करके वो चीज मैं खुद खिलाया। मैं बोला अगर तुम्हारे ये सब तुम्हारे माँ बाप हैं तो हमारे तो बड़े भाई हैं ना। यस यस। तो जिन्होंने हाँ, प्रोडक्ट, यस यस। जिन्होंने कम से कम शुरू से सर हमारे को भी बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि शुरू में मैं दिल्ली में जब काम करता था सर, तो हमारे को कुछ 1 रुपया नहीं मिलता था, लेकिन हमारे बड़े भाई दिल्ली में भी एक बड़े भाई हैं गुरुदेव जी, प्लस है देव प्रजापति, हमारे को बहुत सपोर्ट किए सर। वहां से मैं काम सीखा, सीख करके फिर वहां से अपने हाथ थोड़ा सा नॉलेज हुआ, जानकारी हुआ, फिर मैं मुंबई सेटल हुआ। मुंबई सेटल आने के बाद यहाँ पे भी भाड़े के रूम में रहता था। मैं सोचा सर अगर किसी का हमारे सर पे हाथ रहेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं फिर खुद से अपनी अपने दम पे खुद से खड़ा होने का सोचा, एकदम चलने लग गया। आया यहाँ पे खुद के काम किया, काम पकड़ना, ढूंढ ढूंढ के काम किया। फिर 3 महीना मैं गैरेज में था। 3 महीना गैरेज में रहते हुए, 3 महीने में बाहर का एकदम से गैरेज में रहना सर, मालूम है कि ऑयल पानी सब इधर उधर गिरा रहता, मच्छर भी बहुत सारे रहते हैं। 3 महीने के बाद जब तीसरे महीने में मेरे को इतना मलेरिया का प्रॉब्लम पकड़ा, तो मैं सोच इतना इतना भयंकर हुआ सर कि मैं ये सोचा कि अब मैं घर पे नहीं रिटर्न जा पाऊंगा। फिर भी वहां से गया, पवई में हमारे एक रिश्तेदार रहते, उनके पास गया, ब्लड टेस्ट कराए तो बोले करे इनको मलेरिया हुआ है। दवा दिलाए, 3 दिन वहां पे दवा दिलाया तो दवा नहीं काम कर रहा था। फिर एक हॉस्पिटल था, उसमें जाकर एडमिट किया। 3 दिन में एडमिट में था। एडमिट होके फिर वहां से निकला जब बाहर, तो घर पे मैं किसी को नहीं बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा हुआ। फिर भी मेरे रिश्तेदार लोग बता दिए कि ऐसा है, इसको बीमार हुआ, 3 दिन एडमिट था। फिर भी मैंने वहां से कसम खाया कि अगर मैं आई भी रिटर्न जाऊंगा तो समझो दूसरे का तो कर्जा हो जाऊंगा। फिर मैं रिटर्न आया, उसी गैरेज में वहां पे काम किया। काम करके
काम करते हुए भी एक भी छुट्टी नहीं किया। पूरा जितना पगार निकला 3-4 महीने के बाद वहाँ से आया, काम करते हुए फिर मैं सर अपना वहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे-धीरे मैं सोचा कि अगर यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, मेरे को कंपनी अगर मिल जाती है, बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी पकड़ा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे फिर वहाँ से हमारा संपर्क धीरे-धीरे बढ़ाते गया। तो वहाँ से जाके हम लोग इस कंपनी जब पकड़ा तो वहाँ से हमारा संतोष जी का इस संपर्क हुआ। उन्होंने बताया, वहाँ से बताने के बाद अपने जानकारी दी, भाई डीएक्सल प्रोडक्ट ऐसा है, अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कौन-सा? भाई वहाँ पर भी हमारे भाई लोग बहुत सपोर्ट दिए कि कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो बताते रहो। शुरू से सर हमारे भाई लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। इसके लिए आज भी हम लोग बेशक घर में अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जितना भी फर्ज बनता है सर, हम लोग पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। कभी भी कुछ भी ज़रूरत रहती है, उनको कभी स्पलीना, कभी चाय, आज भी हमारे भाई भी ठीक हैं। जी, हैं लेकिन हमारे गाँव में ऐसा 5 से 6 केस आया सर, लेकिन आज भी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो जीवित है। उसमें स शायद ऊपर वाले का शक्ति इतना था कि हमारा डीएक्सल प्रोडक्ट हमारे साथ में था सर, कि हमारे भाई आज हमारे बीच में हैं, चलते-फिरते हुए भी हैं। जिनका एक अंग पूरा एकदम से डैमेज हो चुका था, हिलता तक नहीं था, फिर भी आज हमारे भाई हमारे बीच में एकदम से सुरक्षित खड़े पड़े हैं। और इससे अच्छा क्या चाहिए सर? दुनिया में अगर कोई भी हो, इतना इतना खुशी नहीं मिलती, जितना डीएक्सल प्रोडक्ट से मिलती है सर। फिर उसके बाद मैंने इसके बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना चालू किया सर, कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हारे सर बोले कि एक काम करो, अगर 6 लाइन में आप खड़ा कर दोगे तो आप डायमंड बनोगे, और 3 लाइन में खड़ा करोगे तो स्टार रूबी बनोगे, और 20 लाइन नीचे से खड़ा कर दोगे तो क्राउन एम्बेसडर बनोगे। बोला ठीक है सर। मैंने अपने नीचे से जॉइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। 28 दिन की जॉइनिंग हो चुकी है सर, लेकिन एक्टिव भी इस समय पे 7 हमारे हैं। अभी इस समय से 7 हुए सर, इससे पहले से 3 ही चालू थे, क्योंकि इससे मेरे को मालूम था कि अगर मेरा 3 एक्टिव हो जाएगा, 3 में से तो मेरे को 12,500 हो जाएगा। तो सर पिछले महीने अक्टूबर महीने में मैंने स्टार रूबी क्वालीफाई किया। मैंने सोचा अगर 12,500 भी आ जाएगा तो मेरे लिए और अच्छा है, तो वाइफ के लिए मोबाइल गिफ्ट दूँगा। तो सर अक्टूबर नवंबर महीने में मेरा वो भी क्लियर कर दिया। ये हुआ, फिर सर जितने जन भी हमारे हैं, उनसे मैं जुड़ता हूँ, सुबह-शाम बात करने के लिए। जिसको भी नया नंबर, कभी भी ट्रेन में भी अगर जाता हूँ सर, तो उनसे भी मैं अपना नया नंबर लेकर के उनसे कॉन्टैक्ट में हो जाता हूँ। प्लस हर सोमवार को मेरा छुट्टी रहता है सर, सोमवार के दिन मैं अपना स्टॉक पॉइंट में मीटिंग करता हूँ। बाकी दिन तो ऐसा नहीं टाइम मिलता मेरे को, मैं काम करते रहता हूँ सर। बाकी दिन सुबह-शाम जब भी मेरे को टाइम मिलता है, कहीं अगर प्रोडक्ट देना है, वहाँ भी जाकर के उनको अच्छे से जानकारी देता हूँ। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर अपने गुरु लोग का सहारा लेता हूँ सर। बोलिए? गुरु लोग का सहारा लेता हूँ सर, क्योंकि जो समस्या से मैं झेल करके आज ऊपर आया, जो प्रॉब्लम से मैं झेला हूँ, वो मैं ये नहीं चाहता सर कि कोई और प्रॉब्लम में रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते, ज़्यादातर अपने रिश्तेदार लोग सर रहते, कुछ समझने को तैयार नहीं रहते। कितना भी उनको बताओ, सब बेकार, अरे फालतू कंपनी है, ऐसा है तो आज नहीं कल पछताओगे। बोला सर पछताएँगे क्या? अरे हम डीएक्शन से ले क्या रहे हैं जो हम पछताएँगे, दे क्या रहे हैं उधर? कहीं न कहीं दुकान से तो हम सामान कुछ ना कुछ खरीदते हैं, बस हमने दुकान तो बदली किया है। तो दुकान बदली किया तो उसमें मेरे को रिटर्न भी तो आ रहा है ना। और मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ सर, जो कि हमारे घर में जो समस्या आई, जो प्रॉब्लम से मैं झेला, मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा कोई भी इस समस्या में फँसे। अगर हमारी चलती सी किसी अगर हम जिस दुकान में, जिस गैरेज में, जहाँ भी मैं काम करता हूँ, वहाँ से केवल सर मेरा घर चलेगा। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि सर हमारे जैसे हमारी अगर मैं किसी के घर में ये चीज़ दे रहा हूँ, तो उनके दिन में खुशियाँ भी दे रहा हूँ, प्लस पैसा भी आएगा। कभी ऐसा नहीं है कि वो हमें को गाली देंगे। हाँ, समझ गए अच्छे से, जो आदमी समझ गया उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं समझ रहे उनके लिए तो बेकार है। करने वाले के लिए तो कुछ नहीं है सर। करने वाले सीखते रहेंगे तो बहुत अच्छे आगे तक जाएँगे। जो उसमें फ़ॉल्ट निकालने सोचेंगे, उनके लिए तो प्रॉब्लम ही बनेगा ना सर। प्रॉब्लम वाले तो नहीं, हमें सॉल्यूशन वाला बनना है सर। कहीं भी हो, कभी भी हो, सॉल्यूशन के द्वारा अगर हम काम करेंगे सर, चलता रहेगा। और कभी भी जितने भी जन हैं डाउनलाइन सर, हमारे जितने भी क्राउनलाइन, सबको सुबह से लेकर के जब भी मेरे को 1 मिनट भी अगर मौका मिलता है, मैं तुरंत फ़ोन लगाता हूँ। सर आज क्या किए? कहाँ गए थे? बात करता हूँ उनसे, उनकी जानकारी पूरी लेता हूँ सर। कहाँ पहुँचे आज? क्या आपका कंडीशन है? आपका किसी से बात हुआ या कहीं रास्ते में रुकावट आई?
पूरा बातचीत हमारा चालू रहता है। और हमारे जो भी हमको भी थोड़ा भी दिक्कत होता है, हमारे गुरुजी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं सर। कहीं भी है, अभी ठीक है, अभी देखो 19 तारीख को यहाँ पे मीटिंग भी है सर, अगले संडे को। वहाँ पे भी जाने के लिए मैं सबसे फोर्स कर रहा हूँ, प्लस अपना टिकट भी सर से बुक करा लिया हूँ जाने के लिए। हैं? और ये चीज में आने से सर ये भी अच्छा हुआ कि रात को अगर हम सोते थे तो हमारी छोटी बच्ची लोग बाहर का चाय, बाहर का कुछ ना कुछ खा करके इतना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया था, रात में कभी भी एनी टाइम उठ करके हमारी बच्ची रोना चालू कर देती थी। सोचता था क्या हुआ, उनको सोनोग्राफी, एक्स-रे सब कराया, कुछ भी नहीं निकलता था, केवल गैस, केवल गैस। लेकिन जब से ये चाय चालू किया, तो ये चाय जब चालू किया तो ये लोग बोले ये क्या है? तो उनको ठंडा बोल के पिलाना चालू किया। बोले बेटा ये ठंडा है, ये पियो, बहुत अच्छा चीज़। तो पीना चालू किए, पीते-पीते उनको भी रिज़ल्ट मिला अच्छा। तब से आज तक हमारे घर में दूध वाली चाय सर नहीं बनती। केवल डिएक्सन का ही चाय, डिएक्सन का ही कॉफ़ी, डिएक्सन का ही स्पालिना, डिएक्सन का पेस्ट, यही सब चलता है सर। और ये चीज़ जानता हूँ कि जो समस्या से हम बाहर आए, वो समस्या और कोई ना झेले, किसी को प्रॉब्लम ना रहे। इसके लिए मैं अपने घर में भी जितना भी हो सके उतना भी मैं फ़ोर्स करके भी कैसे भी करके प्यार-मोहब्बत से उनको ये चीज़ की मनाने की, बताने की कोशिश पूरा करता हूँ सर। कि कभी किसी को भी और देखो तो बोलते रहो, ज़रूर बात करो। आज नहीं सुन रहे तो कल सुनेंगे वो। के लिए तो खाना पड़ेगा ना सर। और आज उसी द्वारा से कितने भी जन बोलते हैं कि अरे मैं सुरक्षित हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही बोलता हूँ सर, क्या हवा आज का शुद्ध है क्या? क्या पानी शुद्ध है? बोलते नहीं। तो बोला खाना शुद्ध है? बोले नहीं। तो शुद्ध नहीं है तो आप सुरक्षित कब तक रहोगे? कहीं न कहीं तो गिरने वाले हो ना। आज नहीं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हाँ, बहुत अच्छा मजबूत हो कोई बात नहीं। दौड़-भाग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसके साथ सपोर्ट क्या है तुम्हारे पास? हमारा रिएक्शन का बोले कोई भी दवा नहीं है सर, दवा नहीं है। अगर लेकिन दवा से कम भी नहीं है। जो आदमी यूज़ करता है, उसको धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिलता है। जो बीमार है उनके लिए तो डोज़ है सर। लेकिन बाकी तो चाय-कॉफ़ी रोज़ पीते हैं ना, चाय-कॉफ़ी तो रोज़ पियो। ऐसे ही हमारे दोस्त भी हैं, उनसे भी 2-3 बार कई बार फ़ोन किया, तो बोलते अरे तेरा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बैठो सामने बात करते हैं। आप चाय पीते हो कि नहीं पीते हो? बोले हाँ, पीता हूँ। बोले एक फ़ायदा कोई भी बता दीजिए। अगर एक फ़ायदा बता देते तो मैं आपके साथ आ जाता हूँ, नहीं तो आप मेरा समझ के आओ। बोले नहीं, वो तो ऐसे ही आलस के वजह से ऐसे टाइम पास के लिए पीते हैं। बोला कि हमारा चाय अगर पियोगे तो कैंसर से भी दूर करेगा। करेगा आपके अंदर कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जन्म लेता है अंदर और अंदर से ही होता है। और अगर ये चाय भी अगर पीना चालू कर दोगे अपने घर पे, अपने घर का चाय, अपने घर का ब्रांड भी बदली कर देते हो, तो आने वाले समय में हर एक समस्या से आजकल तो गैस, कब्ज़ियत, थकान, सुस्ती सर आम हो गया है। लेकिन अगर ये चीज़ बदली करके आप कर रहे हो, तो आने वाले समय में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ना कोई बीमारी आएगी। एक घर का खाली एक भी ब्रांड बदली कर दी, तो इतना सुरक्षित रहोगे। हैं? बोले क्यों थोड़ा? इसीलिए जिस दिन मेरा छुट्टी रहता है, मैं हफ्ते में 1 ही दिन काम करता हूँ सर। सुबह उस दिन मेरा सुबह 5 बजे होता है। 5 बजे, 4 बजे नहा धो करके पूजा-पाठ करके निकल जाता हूँ। कहीं न कहीं फील्ड वर्क ज़रूर करता हूँ सर। बाकी दिन तो मैं काम करता हूँ, एक दिन मैं पूरा दिन डिएक्शन के लिए करता हूँ। क्योंकि सर पिछले पिछले 2-4 महीने पहले प्रियरंजन सर इधर आए थे मलाड में। उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि एक आदमी उनके नीचे था डाउनलाइन, बैंक में काम करते थे। वो बैंक में काम करते, पूरा दिन वो बैंक का काम करते, एक दिन केवल रिएक्शन का काम करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं। लेकिन उन वो बैंक में मैनेजर थे। उनके वाइफ को बाद में गवर्नमेंट ने यही बोला, कैसा है? तो उनके वाइफ को बोला आ जाओ यहाँ पे और थोड़ा प्यून का नौकरी देने के लिए बोले। बोले अगर जिस बैंक में उनकी वाइफ मैनेजर उनका आदमी मैनेजर था, वहाँ पे जाकर के उनकी वाइफ झाड़ू मारेगी तो कैसा लगेगा? उसके लिए उन्होंने ही चॉइस किया, लेकिन उनके आदमी डिएक्शन का 1 दिन हफ्ते में करते थे। आज भी
डीएक्शन का जो सम्मान, जो पैसा, जो इज्जत उनको आदमी को मिलता था, आज वही 1 लाख से 1.5 लाख इनकम उनको आता है। प्लस उनके वाइफ आदमी नहीं है, लेकिन उनका उसकी कमी उनको महसूस नहीं हो पाती है। जिस जो गवर्नमेंट का जॉब होने के बाद भी वहाँ पे उनको उतना नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिला। लेकिन आज डीएक्शन का प्लेटफॉर्म चॉइस किए थे, इसके लिए आज उनको उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यही सोच करके यही जानकारी लेकर के मैंने अपने दिल में पूरा ठान लिया, अगर करना है तो डीएक्शन ही करना है सर। इसके लिए मैं थोड़ा-सा अपने वाइफ को देता हूँ अभी वापस से। सर क्या बोलूं? आजा, वो थोड़ा-सा ओके ओके, आइए सुनीता जी, आइए आइए, हाँ। जरूर कुछ ना कुछ तो बोलिए। और कैसे कैसे काम आगे बढ़ा रही हैं, महिलाओं को क्या सपोर्ट कर रही हैं, कैसे कैसे दूसरों को बताती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा जाते हैं करें। तो मैं थोड़ा-सा नाराज़ वेलकम, भी गुड होती हूँ, मॉर्निंग। लेकिन सॉरी सर, सॉरी सर। बोलिए बोलिए। सर अभी बहुत इंटरेस्ट रखी हूँ। 20 पैलेस में जो मीटिंग था, जो आए थे बीच में, वहाँ से जब से गई सर मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो गया। तब से मैं घर में नहीं रुकती हूँ। ये घर में घुस के सर चाली में जिधर कोई भी मिलता है कहीं पे जाती हूँ, मैं भी सर बात करती हूँ। जो मेरे से निकलता है निकालती भी हूँ, नहीं कुछ निकलता है तो साबुने ही निकालती हूँ, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ। जो घर पे छोटा मोटा काम भी करती थी बैठ के, वो भी उसमें भी मेरा मन नहीं लगता, मैं करती ही नहीं हूँ अभी। करने का इच्छा ही नहीं करता, यही इच्छा करता है दिन भर घूमूं, घूमते रहूं, बताते रहूं सबका, सब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मैं भी पहुंच जाऊं। सर बस अंदर यही मेरे को आग लगी है। दिसंबर से पहले पहले सर हम लोग ठाने हैं कि हमको डायमंड बनना है, बन के ही रहेंगे सर। 2 साल हो गया गाँव नहीं गए हैं। मम्मी सब लोग बुला रहे हैं गाँव, हम लोग बोले नहीं आएंगे। हम लोग को कोई सपना है, जब तक पूरा नहीं होगा 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, जब सपना पूरा होगा तभी हम लोग आएंगे। अपने 4 चक्के से ही गाँव जाएँगे। सबको ही बोलती हूँ। और सर वो जो बता रही थी जेठ के बारे में सर, लेके जाते थे जबरदस्ती खिलाते थे उनको। जेठानी मेरी गुस्सा करती थी, उनके दामाद थे, चोरी चोरी लेके जाते थे उधर डॉक्टरी में दिखाने के लिए कि वो लेके आए हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। हम लोग को नहीं मालूम था। लड़का भी था जेठानी का, वो दोनों जन लेके गए चोरी चोरी। जब मेरे को मालूम पड़ा ये पिला रहे हैं, जबरदस्ती लाए, उतना दूर से पिला भी रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग से चोरी चोरी लेके जाके दूसरे डॉक्टर को दिखा रही हैं। वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर मना किया है। फिर मैं इनको बोली इतना महंगा लाए हो, एक काम करो किसी को मत दो, रखो घर में, मैं सब पी लूंगी, किसी को नहीं देना है। तो ये बोले जाने दे, बोलने दे, जो जिसको बोलना है बोलने दे। धीरे धीरे करके सर अभी तो चल रहे हैं, कहीं पे भी जाना रहता है डंडा लेके चलते हैं, लाठी लेके, लेकिन चल रहे हैं। अभी किसी के पास फोन जाए नहीं जाए, लेकिन हम लोग के पास बरोबर फोन आता है। हम लोग फोन नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग को फोन बरोबर आता है। अभी आज उसी प्लेटफॉर्म पे उनकी लड़की, जेठ का लड़की है, वो भी इंटरेस्ट रखी है, ज्योति चंद्रेश्वर, वो भी सर मीटिंग सुनती है। अभी बोलती हैं चाचा मेरे को बताओ, मेरे को भी करना है। सर इतना ही बोल के मैं सर पूरा बोलने नहीं आता है अभी, नो सीखती हूँ रोज प्रॉब्लम। डेली, सुबह शाम दोनों टाइम सर रहती हूँ, शाम के टाइम भी रहती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी और सुनीता जी, एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे दोस्तों, समय भी हो चुका है, तो थैंक यू सो मच।